भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर बने रहे और आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज का हमारा विषय है कि महाशिवरात्रि के दिन इस बार गज केसरी नामक राजयोग निर्मित हो रहा है और यह राजयोग 5 राशि वालों के लिए विशेष फलदायी साबित होगा। इन 5 राशि वालों के ऊपर भोले बाबा की विशेष कृपा होने वाली है। तो हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी 5 राशियां हैं जिनको सबसे ज्यादा भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। वो कौन सी 5 राशियां हैं जिनकी मनोकामनाएं महाशिवरात्रि के दिन पूरी होने वाली है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि महाशिवरात्रि इस बार 1 मार्च 2022 मंगलवार को है। वैसे तो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है जिसे शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। शिव पुराण में बताया हुआ है कि इस दिन भोलेनाथ तथा माता पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ था। भगवान भोलेनाथ के पाणी ग्रहण दिवस को महाशिवरात्रि के रूप में हम सभी बड़े धूमधाम के साथ में मनाते हैं और इस महापर्व को बड़ा ही सिद्धिदायक पर्व माना गया है। और इस दिन जो भी साधना की जाती है, आराधना की जाती है, व्रत किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं, उनसे भोले बाबा अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को वो शीघ्र ही मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। तो यदि आप भोले बाबा की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको महाशिवरात्रि यानी 1 मार्च 2022 मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठना है और इस दिन सुबह स्नान करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करना है। ध्यान रखें, काले कपड़े इस दिन बिल्कुल नहीं पहनना है। आप शुद्ध और सात्विक वस्त्र इस दिन धारण करें तथा इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो महाशिवरात्रि का व्रत निर्जला निराहार किया जाता है, लेकिन यदि आप इस तरह का व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप फलाहार करके भी महाशिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकालीन वेला में भगवान का पूजन अर्चन किया जाता है तथा शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए उसका विशेष पुण्य फल होता है। यदि आप सुबह के समय भी भोले बाबा का पूजन अर्चन कर लेते हैं तो भी आपको शाम के समय भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि जो कि रात्रिकालीन पर्व ही है, इसलिए महाशिवरात्रि की रात्रि में यानी 1 मार्च 2022 मंगलवार के दिन जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद जो रात्रि आरंभ होगी वह रात्रि महाशिवरात्रि की सबसे खास रात्रि मानी जाती है। और इस रात्रि में 4 प्रहर का पूजन भोले बाबा का किया जाता है। तो भोले बाबा का जब आप पूजन करते हैं तो कुछ बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे महाशिवरात्रि के दिन आपको दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना है, शेविंग नहीं करवाना है, शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना है। महाशिवरात्रि के दिन क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी भी प्राणी मात्र का दिल आपको नहीं दुखाना है। महाशिवरात्रि के दिन यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि न जाने किस वेश में बाबा आपके घर आ जाए। इसी तरह महाशिवरात्रि के दिन और रात्रि में घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता, सास ससुर या फिर अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान अथवा अनादर आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन साधु संतों की, शास्त्रों की, देवी देवताओं की भी बुराई या निंदा स्तुति आपको नहीं करना है। महाशिवरात्रि के दिन कोई भी गलत, अनैतिक या फिर पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आपको व्रत रखते हुए पूरे संयम के साथ में प्रभु की आराधना करनी चाहिए। यदि जन्म अथवा मृत्यु का सूतक आपके घर में लग जाता है तो ऐसी अवस्था में भी आप व्रत तो करें, व्रत के नियमों का भी पालन करें,
लेकिन इस दौरान आपको भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन नहीं करना है। महाशिवरात्रि के दिन बिल्व वृक्ष से यानी बेल पत्र के पेड़ से आपको बिल्व पत्र नहीं तोड़ना है। टूटे हुए बिल पत्र आप बाजार से ला करके उनको उपयोग कर सकते हैं, लेकिन स्वयं इस दिन बिल्व पत्र न तोड़े, क्योंकि चतुर्दशी के दिन, महाशिवरात्रि के दिन बिल्व पत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है। इसलिए आप इस दिन शुद्ध और सात्विक बिल पत्र लेकर के, जो बिना कटे फटे बिल पत्र हो, ऐसे शुद्ध और सात्विक कोमल बिल पत्र ला करके उनके नीचे की डंडी तोड़ करके उनको धो करके भोले बाबा को अर्पण करें। भोले बाबा वैसे तो छोटी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनको कोई बहुत ज्यादा विधि विधान या पूजन पाठ की आवश्यकता नहीं होती है। भोले बाबा भंडारी है, और जितने भी देवी देवता हैं उनमें सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भोले बाबा ही होते हैं, और भोले बाबा तो केवल जल की धारा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यदि आप भोले बाबा का इस दिन व्रत करके पूजन अर्चन करते हैं तो भोले बाबा आपकी समस्त जीवन की इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे, और आपके सभी कष्ट और संकट का हरण कर लेंगे, और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करके मन इच्छित वरदान आपको प्रदान करेंगे। भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए इस दिन शिवलिंग का पूजन किया जाता है। सबसे पहले भोले बाबा को 4 बार जल चढ़ाना चाहिए। 4 बार का अर्थ होता है कि पहली बार जब आप जल चढ़ाते हैं तो पांव धुलाने के लिए जल अर्पण किया जाता है, दूसरी बार उनको हाथ धुलाने के लिए जल अर्पण किया जाता है, तीसरी बार कुल्ला यानी आचमन करवाने के लिए जल अर्पण किया जाता है, तथा चौथी बार जो जल चढ़ाया जाता है वो स्नान करवाने के लिए जल उनको चढ़ाया जाता है। उसके बाद मिलित पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इन 5 वस्तुओं को मिला करके उनसे भगवान को स्नान कराया जाता है। उसके बाद शुद्ध जल चढ़ाया जाता है। जब भी आप भगवान का पूजन करें या कोई भी वस्तु चढ़ाएं तो पंचाक्षर महामंत्र ओम नमः शिवाय का निरंतर मन में जाप करते रहें। इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ को, शिवलिंग को कच्चा दूध चढ़ाएं, उसके पश्चात उनको शुद्ध जल चढ़ाएं, उसके बाद दही उनको अर्पण करें और फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके पश्चात भोले बाबा को घी से स्नान कराएं। इसके बाद भोले बाबा को शहद से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। फिर भोले बाबा को शक्कर से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। उसके बाद अष्टगंध यानी चंदन के जल से भोले बाबा को स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। फिर भोले बाबा को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर भोले बाबा को भांग के जल से स्नान कराएं, फिर भोले बाबा को गुलाब जल से स्नान कराएं, फिर भोले बाबा को भस्म के जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात भोले बाबा को धान्योदक यानी चावल के जल से स्नान कराएं, और आप चाहें तो भोले बाबा को फलों के रस से भी स्नान करवा सकते हैं, नारियल के पानी से भी स्नान करा सकते हैं। इसी तरह भोले बाबा को शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर कलावा यानी रक्षा सूत्र उनको अर्पण करें। वैसे तो भोले बाबा को सफेद वस्त्र अत्यधिक प्रिय होता है। इसके बाद जनेऊ जोड़ा चढ़ाएं तथा भोले बाबा को चंदन का तिलक लगाएं, त्रिपुंड लगाएं। चावल यानी अक्षत गीले करके भोले बाबा के ऊपर चढ़ाएं। उसके पश्चात उनको हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, अबीर, गुलाल इत्यादि वस्तुएं चढ़ाएं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ को हल्दी मेहंदी नहीं चढ़ती है, सिंदूर भी नहीं चढ़ता है, कुमकुम भी नहीं चढ़ता है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा का माता पार्वती के साथ में विवाह संपन्न हुआ है, इसलिए इस दिन आप हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कंकु इनको चढ़ा सकते हैं। भोले बाबा इस दिन दूल्हे के स्वरूप में रहते हैं। इसके पश्चात भोले बाबा को बिल्व पत्र चढ़ाएं। बिल्व पत्र हमेशा धो करके और उसके नीचे की डंडी को तोड़ करके उल्टा बिल्व पत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र हमेशा विषम संख्या में ही चढ़ाना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 11 और उससे भी अधिक, लेकिन विषम संख्या में बिल्व पत्र अर्पण करना चाहिए। इसके पश्चात शमी पत्र उनको अर्पण करें तथा भोले बाबा को इत्र अर्पण करें, सुगंधित द्रव्य उनको अर्पण करें, और भोले बाबा को आप धूप और दीप दिखाएं। भांग का भोग उनको लगाएं, फल का भोग लगाएं, मिठाई का भोग लगाएं,
और अन्य जो भी फलाहार सामग्री आपने तैयार की है उनका भोग भोले बाबा को अर्पण करें। उसके बाद पान का बीड़ा, लौंग, इलायची और सुपारी रख करके उनको चढ़ाएं। उसके बाद उनको ऋतु फल जैसे केला, अनार, संतरा, सेव फल या जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो वो भोले बाबा को अर्पण करें। उसके पश्चात भोले बाबा को अखंड श्रीफल यानी पूरा का पूरा नारियल उनको चढ़ाना चाहिए। भोले बाबा के सामने कभी भी नारियल तोड़ना या फोड़ना नहीं चाहिए। पूरा का पूरा श्रीफल शिवलिंग के समीप अर्पण करना चाहिए। उसके पश्चात भोले बाबा की आरती उतारना चाहिए। मंत्र पुष्पांजलि यानी पुष्प अक्षत उनको अर्पण करें। इस तरह पूजन अर्चन करने के पश्चात भोले बाबा से क्षमा प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हमने आपका पूरी विधि के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ में पूजन अर्चन किया है। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से पूजन कार्य के दौरान जाने अनजाने में त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो तो हमें अबोध बालक जान करके क्षमा कर देना। इस प्रकार प्रभु से क्षमा प्रार्थना करें और रात्रिकालीन समय में भी आप इस विधि से पूजन अर्चन कर सकते हैं। 4 प्रहर का जो समय रहेगा वो शाम को 6:30 से लेकर के 9:30 तक पहला प्रहर रहेगा। दूसरा प्रहर रात्रि 9:30 से आरंभ होकर के 12:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद तीसरा प्रहर रात्रि 12:30 से आरंभ होकर के 3:30 तक रहेगा। उसके बाद चौथा और अंतिम प्रहर जो प्रारंभ होगा वो अगले दिन यानी सुबह 3:30 से लेकर के सुबह 6:30 तक रहेगा। इन 4 प्रहरों में भी आप हमने जो विधि बताई है उसके अनुसार यदि पूजन अर्चन करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं, समस्त इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। भगवान भोलेनाथ का सबसे परम प्रिय दिन यदि कोई होता है तो वो महाशिवरात्रि होता है। और महाशिवरात्रि पर भोले बाबा से आप जो भी चाहोगे, जो भी मांगोगे, जो भी आपकी इच्छाएं होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। इस बार महाशिवरात्रि पर एक अद्भुत महासंयोग निर्मित हो रहा है। चूंकि यह महासंयोग शाम को 4:30 के पश्चात आरंभ होगा, यानी शाम 4:30 बजे से गज केसरी नामक महासंयोग निर्मित हो रहा है। यह गज केसरी योग चूंकि उस समय की जो कुंडली निर्मित हो रही है उसमें केंद्र स्थान में देवगुरु बृहस्पति एवं चंद्रमा विराजित रहेंगे। इसी के साथ ग्रहों के राजा सूर्य देव भी उनके साथ बैठे रहेंगे। यह अद्भुत और दुर्लभ महासंयोग कई वर्षों के बाद निर्मित हो रहा है और यह शुभ संयोग इन 5 राशि वालों को सबसे अधिक लाभ देने वाला है। इनको राजयोग की प्राप्ति होगी। राजयोग का अर्थ होता है राजाओं के समान सुखों की प्राप्ति होना। यदि कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उसमें इनको विजय की प्राप्ति होगी। इसके अलावा इनको अपार धन संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। इनके जीवन में यदि कोई भी इच्छा है, जैसे विद्या प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर इनका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह की इच्छा है तो वो इनकी पूर्ण हो जाएगी। संतान प्राप्ति की इच्छा है तो वो भी पूर्ण हो जाएगी। यदि ये धन, दौलत, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि चाहते हैं तो वो भी पूर्ण हो जाएगी। तो ये 5 राशियां जो कि इस प्रकार रहेगी। महाशिवरात्रि के दिन इन 5 राशि वालों को सबसे अधिक फायदा होने वाला है। इस दिन इन राशि वालों पर भगवान शंकर की विशेष कृपा रहेगी और विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान शिव की कृपा से इन 5 राशि वालों की सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए महाशिवरात्रि का दिन सबसे खास व्यतीत होने वाला है। इस दिन इन्हें भोले बाबा का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा और इनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती है। इसके बाद भी इनके कार्य पूर्ण होते रहेंगे। यानी ये योग महाशिवरात्रि से आरंभ होगा जो कि इसके पश्चात तक चलता रहेगा। इसके बाद दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को
पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, धन लाभ इनको मिल सकता है, रुका हुआ पैसा भी इनको मिल सकता है। महाशिवरात्रि पर इनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर घी और शमी के पत्र यदि चढ़ाएंगे देंगे तो निश्चय ही इनके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद अगली और तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए महाशिवरात्रि का त्योहार खुशियां लेकर आ रहा है। इनका कोई रुका हुआ कार्य अचानक पूर्ण हो सकता है, शुभ समाचार इनको प्राप्त हो सकता है, भगवान शंकर का भरपूर आशीर्वाद इनको मिलने वाला है। इसके अलावा कई दुर्लभ और कठिन कार्य इनके संपन्न हो सकते हैं। इसके बाद अगली चौथी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को महाशिवरात्रि के इस महासंयोग से विशेष पद की प्राप्ति हो सकती है। मान सम्मान प्रतिष्ठा पदोन्नति भी इनको मिल सकती है। राजयोग के उत्तम अवसर भी इनको प्राप्त हो सकते हैं। धन लाभ इनको हो सकता है। इसके अलावा कार्यक्षेत्र में इनको उन्नति और प्रगति भी प्राप्त हो सकती है। इस दिन गाय के दूध में घी और केसर मिला करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर यदि सिंह राशि वाले अर्पण करेंगे तो निश्चय ही इनके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो सकेगी। इसके बाद अगली और पांचवी राशि रहेगी तुला राशि। तुला राशि वालों को महाशिवरात्रि के इस गज केसरी महासंयोग से अपार धन की प्राप्ति होने वाली है। नया काम, नई जिम्मेदारी इनको मिलने वाली है। पदोन्नति के भी उत्तम अवसर इनको प्राप्त हो सकते हैं। इसी के साथ यदि ये व्यापार करते हैं और वहां पर इनको कमजोरी दिखाई दे रही है तो व्यापार में भी इनको अच्छा लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा जो भी कार्य इनके अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, उनमें भी इनको तेजी दिखाई देगी। घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा और इनके द्वारा कोई ऐसा काम किया जाएगा जो भविष्य में इनको बहुत ही अधिक फायदा देगा। भूमि भवन वाहन संबंधी लाभ भी इनको प्राप्त हो सकता है। तो महाशिवरात्रि का जो महापर्व है वो आप सभी के लिए उन्नतिदायक रहे, सुख शांति समृद्धिदायक रहे। सभी भक्तजनों के ऊपर भोले बाबा की अपार कृपा दृष्टि बनी रहे। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप महाशिवरात्रि के निमित्त रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, शिवार्चन करवाना चाहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र के जाप करवाना चाहते हैं या कोई भी पूजन पाठ अनुष्ठान यदि हमारे माध्यम से आप महाशिवरात्रि पर संपन्न करवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके महाशिवरात्रि का महापुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।